हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे देयर इज अनदर स्काई रिटन बाय एमिली डिकन्स। इस पोयम में एमिली डिकन्स अपने भाई को समझा रही हैं क्योंकि उनका भाई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो एमिली डिकन्स एक लेटर लिख रही हैं और उसी के साथ एमिली डिकन्स ने ये पोयम भी लिखी है। अच्छा, एमिली डिकन्स अभी इस वक्त बोस्टन सिटी में है और इनका जो भाई है उसका नाम ऑस्टिन है और इनका भाई ऑस्टिन वो अभी इस वक्त एमएस्ट सिटी में है। तो एमिली डिकन्स दूसरी सिटी में है और इनका भाई जो ऑस्टिन है वो दूसरी सिटी में है। तो एमिली डिकन्स अपने भाई के लिए लेटर लिख रही हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एमिली डिकन्स लिखती हैं अपने भाई को कि भाई परेशान मत हो, इतना भी डिप्रेशन में मत जाओ क्योंकि लाइफ में बहुत ही ढेर सारे मौके मिलते हैं। तुमको तो पता है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और वो बोल रही हैं कि इस जहां में आसमान और भी हैं और ज़िंदगी में मौके और भी हैं और एक और आसमान है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये एक कौन सा आसमान है? वो बोल रही हैं कि एक और आसमान है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो मौका है, वो मौके की बात कर रही हैं, ठीक है, कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका इंतज़ार कर रहा है, कि तुमको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है और ये उस मौके से ये वाला जो है बहुत ही अच्छा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब जो हम लोग करना चाहते थे वो नहीं हो पाता और जब हम लोग लाइफ में आगे जाते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकल आता है, तो हम लोग बोलते हैं ओह अच्छा, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो एमिली डिकन्स अपने भाई ऑस्टिन को यही समझा रही हैं कि तुम्हारे लिए एक नया मौका मिलने वाला है, एक नया मौका तुमको मिलने वाला है, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये कहावत है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, तो इतना मत सोचो, ना ही इतना डिप्रेशन में जाओ। अब वो बोल रही हैं अब आसमान अलग है तो सनशाइन भी अलग ही होगा और अगर मौका दूसरा होगा तो उसका जो स्कोप है वो भी दूसरा होगा, है ना, उसका स्कोप दूसरा होगा। अब वो कह रही हैं स्कोप अलग होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भी परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है, वहाँ पे भी डार्कनेस आ सकती है, वहाँ पे भी अंधेरा आ सकता है, परेशानी आ सकती है। जैसे दिन होता है तो रात तो आती ही है, वैसे ही हर एक स्कोप में हर एक चीज़ों में परेशानी तो आती ही है और हम लोग की लाइफ में स्ट्रगल तो आता ही है। तो मेरे भाई ऑस्टिन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बिल्कुल पॉजिटिव रहो और नेगेटिव की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अब एमिली डिकन्स एक गार्डन की बात कर रही हैं, ठीक है, वो एक गार्डन का एग्जाम्पल लेके अपने भाई को समझा रही हैं। वो कह रही हैं उस जंगल पर ध्यान मत दो जहाँ पर ना ही कोई पेड़ है जो हरा भरा है, ना ही कोई फूल वहाँ पे खिला है ना, ना ही कोई फ्रूट वाला पेड़ है, मतलब जितने भी वहाँ पे पेड़ है ना सब मुरझाए हुए हैं। सो एमिली डिकन्स ये बोलना चाह रही हैं कि नेगेटिव बिल्कुल मत रहो, जो लाइफ में गलतियां हो गई हैं ना उसकी ओर बिल्कुल मत देखो। और वो कह रही हैं जब लाइफ में बुरे दिन आएंगे और लाइफ में बहुत ढेर सारा स्ट्रगल आएगा, ठीक है, परेशानी उठानी पड़ेगी बहुत ढेर सारी, तो बिल्कुल भी दुखी मत होना। उस सूखे खेत पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जैसे एमिली डिकन्स ने बोला अभी कि उस जंगल पर, मतलब उस जंगल में कि जितने भी पेड़ हैं ना सब मुरझा चुके हैं, तो वही एमिली डिकन्स बोल रही है अपने भाई को कि लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए या जितने भी स्ट्रगलिंग आए बिल्कुल परेशान मत होना, उस सूखे हुए खेत पर बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे बताना वो चाह रही हैं कि जो परेशानियाँ हैं, स्ट्रगल्स हैं और जितने भी हम लोग अपनी लाइफ में परेशानियाँ उठाते हैं, तो वो परेशानियाँ और वो स्ट्रगल वो सब सूखा खेत है एक, ठीक है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। अगर तुम अपनी लाइफ में काफ़ी बार फेल हो चुके हो तब भी अफसोस करने की कोई बात नहीं है, उस पर भी ध्यान मत दो, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ो और उस पर ध्यान मत दो, पीछे की ओर मत देखो, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ और परेशान मत हो और इतना मत सोचो, एकदम पॉजिटिव सोचो। अब यहाँ पर एमिली डिकन्स एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन के बारे में अपने भाई को कह के बताएंगी, समझाएंगी। तो वो कह रही हैं अपने भाई से कि उस छोटे जंगल की ओर देखो, ठीक है, उस छोटे जंगल की तरफ देखो कि वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा एक गार्डन है, ठीक है, और उस गार्डन में बहुत ढेर सारे
पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पे एक प्यारा सा पेड़ है जिसमें एक लीव है, एक पत्ता है जो हमेशा ग्रीन रहता है और कभी भी वो नहीं मुरझाता। तो ऐसे ही जिंदगी है हमारी। तो अपनी जिंदगी पर ना फोकस करो, ठीक है? अपनी जिंदगी में जो भी तुम्हारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है उस पर तुम फोकस करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। रात पर फोकस मत करो, दिन पे फोकस करो, ठीक है? नेगेटिव की ओर मत जाओ बल्कि पॉजिटिव की ओर जाओ। वो कह रही है एक फॉरेस्ट है जिसमें गार्डन है, ठीक है? और उस गार्डन में बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ एक चमकीला सा गार्डन है, ठीक है? ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी का ऐसे ही बगीचा है, ठीक है? जो कि वो इतना अच्छा है, इतना चमकदार है, इतना चमकीला है, पर इसमें कभी कभी बर्फ आ जाती है जिससे ये खराब नहीं होता क्योंकि वो हमेशा फ्रेश रहता है। अच्छा, जब भी सर्दी का मौसम आता है तो जो छोटी छोटी घास होती है ना, तो उसके ऊपर जब उस घास के ऊपर ओस पड़ती है तब हम लोग देखते हैं उस घास को, तो वो घास कितनी ज़्यादा चमकीली लगने लगती है ना, कितनी चमकदार लगती है और कितना पत्ता वो फ्रेश लगता है। ऐसे ही पोएट अपने भाई से बोल रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का बगीचा ये इतना अच्छा है, चमकीला और चमकदार, कि कभी कभी इसके ऊपर वही बर्फ जो छोटी छोटी होती है, ओस होती है, उसके ऊपर आ जाती है और ये कभी खराब नहीं होता है। और उस गार्डन में फ्लावर्स कभी नहीं मुरझाते, उनके कलर्स फीके नहीं होते और उसके पत्ते, उस गार्डन के जो पत्ते हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। और मुझे हमेशा उस गार्डन में ना मधुमक्खियों की आवाज सुनाई देती है करते हुए। और तुम्हें पता है वहाँ की दुनिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, कि वहाँ पर बहुत ही हैप्पी का माहौल रहता है, वहाँ पे दुख नहीं है, दर्द नहीं है और हमेशा वहाँ पे हरियाली बनी रहती है, ग्रीन ग्रीन रहता है और उस वो जो ग्रीन ग्रीन होता है उस पर चमकीला चमकीला दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ की दुनिया, ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये गार्डन कहाँ पे है? ये गार्डन जो हम लोग की लाइफ का जो पॉजिटिव वाला साइड होता है ना, एक नेगेटिव वाला साइड होता है और एक पॉजिटिव वाला साइड होता है। तो जो हम लोग का पॉजिटिव वाला साइड होता है लाइफ में, ये गार्डन वहाँ पर होता है। इसलिए अपनी लाइफ में फोकस करो, इस गार्डन के ऊपर फोकस करो, ठीक है? पॉजिटिव रहो, उस नेगेटिव की ओर मत जाओ। अब पोएट कह रही हैं, अच्छा, ऑस्टिन का जो निक नेम है ना पृथ्वी, तो वो बोल रही है, पृथ्वी मेरे भाई, अभी अभी मैंने एक गार्डन की बात करी है, एक इस दुनिया में एक गार्डन है उसकी मैंने बात की है, तो तुम प्लीज उस गार्डन के अंदर जाओ और वहां पर फोकस करो। अपनी लाइफ में नेगेटिव पार्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो। जो लाइफ में थोड़ा बहुत चीज़ें खराब हो चुकी है ना, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो और आगे बढ़ते जाओ और हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव वे में काम करो। यही भी हम लोग की पोयम खत्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।